यस। सो मिसेलेनियस में, सीक्वेंस एंड सीरीज के मिसेलेनियस में 8th न्यूमेरिकल देखते हैं हम। न्यूमेरिकल नंबर 8 यार आ रहा है इसमें, हाँ आ रहा है। ओके, सो इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, ये हमें गिवन है। क्या गिवन है? देखो जैसे गिवन है वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। ए बी सी डी जीपी में है। अगर ए बी सी डी जीपी में है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि b बाई ए का जो रेशियो मिलता है हमें, वही रेशियो होगा किसका? d बाई सी का। ऐसा बोल सकते हैं ना हम, रेशियो सेम होता है जीपी में मतलब। अच्छा, ये तो उसका यूज आया तो आगे हम कर सकते हैं। ओके, और आगे क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है a रेज टू n प्लस b रेज टू n कॉमा b रेज टू n प्लस c रेज टू n कॉमा c रेज टू n प्लस d रेज टू n आर इन जीपी। एनी है ना? हाँ एनी है। अच्छा, a रेज टू n, b रेज टू n, b रेज टू c रेज टू c रेज टू d रेज टू, यस। तो ये चार तो जीपी में है, लेकिन हमें बोला है कि ये भी जीपी में है, ऐसा बताओ। तो हम देखो दो तरीके से जीपी में है बता सकते हैं। या तो उनका जो रेशियो हो वो सेम आए, या तो फिर हम बोलते हैं कि अगर ऐसी 3 टर्म हो तो हम बोलते थे क्या? वो जियोमेट्रिक मीन वाला। ओके, तो जियोमेट्रिक मीन हम बोलते थे ना, तो वो क्या था? मिडल टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, राइट? ओके, जैसे कि ऐसे हम लिखते थे ए बी सी, तो हम ऐसा लिख सकते थे b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, और b इज इक्वल टू ना लिखे तो भी अगर हम ऐसा बोलते थे क्या कि इसका अगर हमें क्या निकालना हो जियोमेट्रिक मीन, तो वो लिखते थे हम से फर्स्ट एंड लास्ट एसी। अगर सिर्फ एसी होता तो भी एसी ही आता, फर्स्ट एंड लास्ट, दैट्स इट। 2 हो तो भी फर्स्ट एंड लास्ट, 3 हो तो भी फर्स्ट एंड लास्ट। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, जियोमेट्रिक मीन मतलब जो सेकंड टर्म है वो स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होगा, या तो फिर उनका रेशियो सेम होगा। रेशियो सेम होगा लाइक दिस, ऐसे रेशियो सेम हो जाएगा। ओके, तो ये चार तो एबीसीडी तो है ही जीपी में, इसको हमें प्रूव करना है तो हम वैसे ही प्रूव कर देते हैं। क्या प्रूव करना है? मतलब हमें ये प्रूव करना है कि वो जीपी में है, तो जीपी में होने के लिए हम रेशियो बोल देते हैं सेम है। रेशियो सेम है मतलब क्या? b रेज टू n c रेज टू n होल डिवाइडेड बाय a रेज टू n प्लस b रेज टू n। ये पहला हुआ। r कैसे निकालते हैं? a2 बाई a1, तो ये a2 बाई a1 किया, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू a3 बाई a2 होगा। ओके, सो a3 क्या है हमारा? c रेज टू n प्लस d रेज टू n अपॉन b रेज टू n प्लस c रेज टू n। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो हम बोल देंगे कि ये तीनों के तीन क्या है? जीपी में, क्योंकि ये r ही तो है। r इज इक्वल्स टू a2 बाई a1, r इज इक्वल्स टू a3 बाई a2। ओके, अच्छा, अब ये दोनों को इक्वल निकालना है, ये दोनों को इक्वल दिखाना है। अच्छा, इक्वल दिखाने के लिए हमारे पास ये तो गिवन है, उसका हेल्प से हम ये कर सकते हैं। तो देखो हम पहले वो जो हमें पता है हमारा जीपी वो लिखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है? a, सेकंड टर्म क्या होता है? ar मतलब ये क्या है? ये तो a ही है, ये मेरा b है। फिर c क्या है मेरा? ar का स्क्वायर। फिर d क्या है मेरा? ar का क्यूब। ऐसे ही होता है, यही हमारा जीपी होता है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो b क्या है? ar बाई a क्या है? a, दैट इज इक्वल्स टू d क्या है? ar का क्यूब डिवाइडेड बाय c क्या है? ar का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या प्रूव हुआ? r इज इक्वल्स टू r, तो वो तो पता ही है। a खत्म हो गया, यहाँ भी a खत्म हो गया, r रहा, यहाँ पे भी r स्क्वायर खत्म हो गया, r रहा, तो r इज इक्वल्स टू r। तो वो तो हमें प्रूव करना नहीं था, लेकिन हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर यूज करते हैं तो क्या होगा? b की वैल्यू क्या है? ar, तो ar होल रेज टू n प्लस c की वैल्यू क्या है? ar स्क्वायर, सो ar का स्क्वायर है, नहीं ar का स्क्वायर ऐसे, हाँ, होल रेज टू n, तो होल रेज टू n होल डिवाइडेड बाय a रेज टू n। a क्या है? a होल रेज टू n प्लस b रेज टू n। b क्या है? ar होल रेज टू n। तो हम LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करते हैं। हमने अभी क्या ले लिया है? LHS। ये क्या है हमारा? LHS है ना, ये हमारा LHS है, वो हमने ले लिया है। उसमें b की वैल्यू पुट की ar, c की वैल्यू पुट की ar स्क्वायर, a की वैल्यू पुट की a और b की वैल्यू पुट की ar। डन।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, a रेज टू n r रेज टू n प्लस a रेज टू n r रेज टू 2n हो जाएगा ये। ओके सिंपल है। होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर है a रेज टू n प्लस a रेज टू n r रेज टू n। इन दोनों में से a रेज टू n कॉमन निकल गया तो अंदर रहा r रेज टू n। r रेज टू n भी कॉमन निकल सकता है। ओके तो वो भी निकाल लो, r रेज टू n भी कॉमन निकल गया तो यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, 1 प्लस a रेज टू n तो गया, r रेज टू 2n। r रेज टू 2n मतलब क्या, r रेज टू n इंटू r रेज टू n, तभी r रेज टू 2n होगा। अगर हम ऐसा है r रेज टू n इंटू r रेज टू n, बेस सेम है तो ऊपर का सम कर देंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r रेज टू n प्लस n क्या होता है 2n, दैट इज इक्वल टू r रेज टू 2n। मतलब r रेज टू 2n मतलब ये है, तो उसमें से एक rn गया तो एक rn बचा। ओके सो एक r रेज टू n बचा। ओके होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर a रेज टू n कॉमन है सो 1 प्लस r रेज टू n है। ठीक है, ये कट ये कट ये भी कट पूरा, तो आंसर क्या आया, r रेज टू n। LHS का आंसर आया r रेज टू n। अगर RHS का आंसर भी r रेज टू n आ जाए तो हमने ये प्रूव कर दिया, और ये प्रूव कर दिया मतलब क्या, हमने ये प्रूव कर दिया कि तीनों के तीनों जीपी में। अच्छा तो अभी RHS लेते हैं, RHS सो RHS तो RHS क्या है हमारा, c रेज टू n प्लस d रेज टू n होल डिवाइड बाय b रेज टू n प्लस c रेज टू n। तो उसको अगर c क्या है हमारा a r स्क्वायर होल रेज टू n प्लस d क्या है हमारा a r क्यूब होल रेज टू n होल डिवाइड बाय b क्या है हमारा a r होल रेज टू n प्लस प्लस c क्या है a r स्क्वायर होल रेज टू n। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहीं पे करता हूं। अच्छा ये हो जाएगा a रेज टू n r रेज टू 2n प्लस a रेज टू n r रेज टू 3n। डन, सिर्फ n पावर आया है। ओके होल डिवाइड बाय a रेज टू n r रेज टू n प्लस a रेज टू n r रेज टू 2n। यस, अब अगेन इनमें से a रेज टू n कॉमन और r रेज टू 2n भी कॉमन, तो r रेज टू 2n कॉमन तो यहाँ पे 1 बचा प्लस अभी r रेज टू 3n। r रेज टू 3n मतलब क्या है, r रेज टू n प्लस n ऊपर, तो उसमें से r रेज टू 2n तो निकाल दिया है हमने, r रेज टू n। जैसे कि ये r रेज टू 2n को हम ऐसा लिख सकते हैं r रेज टू n r रेज टू n, r रेज टू 3n को हम ऐसा लिख सकते हैं r रेज टू n r रेज टू n r रेज टू n, ऐसा ही था। तो ये r रेज टू 3n है और ये r रेज टू 2n है, r रेज टू 2n हमने बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, r रेज टू n। डन। ओके तो डायरेक्टली लिख रहे हैं हम, ये सब रब कर दे रहा हूँ, ये भी इंफॉर्मेशन के लिए ही था। अच्छा सो r रेज टू n बचा, होल डिवाइडेड बाय a रेज टू n कॉमन और r रेज टू n भी कॉमन, तो 1 प्लस ये तो गया r रेज टू 2n में से r रेज टू n जाएगा तो r रेज टू n बचेगा। ओके समझ में आ गया ना। ओके एक ही चीज हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो कट हो गया ये भी ये भी ये भी ये भी, और r रेज टू 2n है और r रेज टू n है तो वो r रेज टू 2n माइनस n हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो हो गया r रेज टू n। तो दैट इज इक्वल्स टू देयरफॉर से LHS इज इक्वल्स टू RHS। सिंपल था। ओके हमने किया क्या, सिर्फ ABCD जीपी में थे तो हमने वो जीपी का जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म वो वैल्यू जो है वो यहाँ पर रख दी, वो इक्वल आ गया, रेशियो सेम आ गया, मतलब वो जीपी में है। डन। ओके तो ये था हमारा 8th न्यूमेरिकल